आज अपनी जिंदगी में कामयाब है। चलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिंदगी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कामयाब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, कामयाब बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कामयाब बनने के लिए बहुत सारी पर्सनालिटी चाहिए, कामयाब बनने के लिए अच्छा शकल होना चाहिए, कामयाब बनने के लिए अच्छा अकल होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया में वही आदमी कामयाब बन सकता है जिसको प्यार करने वाले लोग दुनिया में होते हैं। जिस दिन लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जिस दिन लोग आपको प्यार करने लगेंगे, उस दिन लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, और जिस दिन लोग आपको फॉलो करने लगेंगे उस दिन आप जिंदगी में कामयाब बन जाओगे। और दुनिया में वही इंसान कामयाब है जिसको लोग पसंद करते हैं, और लोग आपको पसंद करें इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आई लव यू। बहुत सारे लोग देखो, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोलते हैं, उनको अपना अतीत याद आता है, अतीत याद आता है, एक बार कॉलेज लाइफ में बोला था और गाल पे पड़ा था। सही है ना? और बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं बोलते हैं, शादी को 25 साल हो गए, आज तक बीवी को नहीं बोला, तेरे को क्यों बोलूं? सही है ना जी? लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है, और मैंने जिंदगी में प्रैक्टिकल किया। देखो, हम यूपी वाले हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तब तक भरोसा नहीं करते। मैंने जिंदगी में इस चीज को प्रैक्टिकल किया है। देखो, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, यूपी का खूबसूरत सा शहर है इटावा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 12 साल से मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का ट्रेनर था, सेल्स की ट्रेनिंग देता था। आज तक मैंने दुनिया की बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों के लिए काम किया, लाखों करोड़ों रुपए महीने के पे आउट पे मैंने काम किया। लेकिन मैं जब बहुत सारा काम करता था, एक खूबसूरत लड़की से मेरी मुलाकात हुई। 44 साल उसकी उम्र थी और 26 साल मेरी उम्र थी। यार, हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? यार, 44 साल उसकी उम्र थी, 26 साल मेरी उम्र थी, एक फॉरेनर थी। मेरे को उससे मिलने के लिए बुलाया गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग को पहली बार जानने का मौका मिला। उस लड़की ने मेरे से एक सवाल पूछा था, एक बात बताओ, आप करते क्या हो? मैंने कहा, मैं मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रेनर हूँ। उसने कहा, एक बात बताओ, अगर आपकी आवाज चली गई तो ये कंपनी आपको कितने करोड़ महीने का देगी? मैंने कहा, एक भी नहीं देगी। बोला, आप बोलना बंद कर दोगे तो एक भी नहीं देगी। मैंने कहा, नहीं देगी। बोला, इसीलिए MLM करना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपका एक बार नेटवर्क बन गया, आप दुनिया में भी नहीं रहोगे, तो भी आपको घर वापस। एक 44 साल की अंग्रेज लड़की ने मेरे को इस नेटवर्क के बारे में बताया था। चलता रहा, लेकिन कभी किसी भी नेटवर्क कंपनी का प्लान समझ में नहीं आया, किसी का प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, किसी का पॉलिसी समझ में नहीं आया। मैं अपना काम करता रहा। चलते चलते एक दिन एक आदमी से मुलाकात हुई, और उस आदमी ने मेरे को एक सड़े हुए होटल में एक गंदे से पेपर पे IMC का प्लान दिखाया। सच कहता हूँ, समझ में नहीं आया। उसने मेरे को क्या बताया समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई, नेटवर्क बनाने से पैसा बनता है। यस चलो, एक बात मेरे को पता थी, नेटवर्क बनाने से पैसा बनता है। और मैंने उस दिन से यहाँ पर काम करना शुरू किया। शुरुआत के 12 महीने मेरी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं हुआ, क्योंकि कभी किया कभी नहीं किया। मेरे को समझ में भी बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 24 महीने से मैं कंटिन्यूस बिजनेस को कर रहा हूँ, और पिछले 22 महीने से मेरे को 1 लाख से कम 1 रुपया नहीं आया। मैंने जिंदगी में कभी नेटवर्क नहीं किया था, मैंने कभी किसी आदमी को प्लान नहीं दिखाया था, कभी किसी को ज्वाइन करवाने नहीं गया था, कभी किसी भी नेटवर्क को, कभी भी किसी भी नेटवर्क में मैंने प्लान दिखाने का काम नहीं किया था। पहली बार नेटवर्किंग करना शुरू किया, और एक सेल्स आदमी के, एक सेल्स ट्रेनर को नेटवर्क करना बहुत बड़ी बात है। एक कोरा पेज है, उस पर कुछ लिखा जा सकता है। एक कॉपी है, बिल्कुल खाली है, व्हाइट पेज है, उस पर लिखना आसान है। कि एक कॉपी है जिसमें बहुत कुछ लिखा है, उसमें लिखना आसान है जी? कोरी कॉपी में तो नो डाउट मेरे से ज्यादा आसान है आपको नेटवर्क करना, क्योंकि आप कोरी कॉपी की तरह हो, आप में कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन मेरे अंदर पहले ही बहुत कुछ लिखा था, धीरे धीरे उसमें कुछ नया लिखना मेरे लिए ज्यादा हार्ड था। लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि दुनिया में वही आदमी कामयाब बनता है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग प्यार करते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो मेरे को भी बात समझ में आई, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया। और फ्रेंड्स एक बात बताएं, अगर जिंदगी में बहुत कामयाब बनना है, जिंदगी में अगर बहुत कामयाब बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दुनिया के एक कामयाब इंसान का नाम बता दो जो महीने के लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है और उसके पास नेटवर्क नहीं है। एक आदमी का नाम बताओ, अगर रिलायंस आज कामयाब है उसके पास नेटवर्क है, टाटा कामयाब है उसके पास नेटवर्क है, बिल गेट्स कामयाब है उसके पास नेटवर्क है, जसवीर सिंह चौधरी कामयाब, यशवीर सिंह जी कामयाब है उनके पास नेटवर्क है, सत्यम सती कामयाब है उनके पास नेटवर्क है। आप कामयाब नहीं हो क्योंकि आपके पास नेटवर्क। एक बात बताओ, जिस मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता उसको क्या बोलते हो? और जिस आदमी का नेटवर्क नहीं होता वो, यार मैं नहीं बोलूंगा। देखो मेरी ससुराल है जाकर, और ससुराल में कहते थोड़ा सही बोलना चाहिए। तो सिंपल सा डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है, नेटवर्क बनाना है कि डब्बा बनना है। और नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्योंकि, और नेटवर्क बनाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका है आई लव यू। बात समझ में आई? अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं आई। देखो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सही स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, मैं आपके बोकारो स्टील सिटी में आया हुआ था और एक कंपनी का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैं वो करने आया हुआ था। एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, फिर दोबारा हुई, फिर तिबारा हुई, चौथी बार हुई, पांचवी बार हुई, और कब तक होती रहेगी। एक बार मैंने उनको आई लव यू बोला, उन्होंने मेरे को आई लव यू बोला, और 4-6 महीने बाद हम लोग एक बार आई लव यू बोले, और 4 महीने बाद हम लोग 1 से 2 हो गए। आई लव यू बोलने से नेटवर्क बढ़ा कि नहीं? बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। लेकिन हम यूपी वाले प्रैक्टिकल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर मैंने कहा एक बार देख ले ऐसा होता है कि नहीं होता। फिर मैंने उनको रोज आई लव यू बोला, सुबह भी बोला, दोपहर भी बोला, शाम भी बोला, रात भी बोला, बोलता रहा। और आज से 5 साल पहले हम 2 से 3 हो गए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और अगर अभी समझ में नहीं आई तो नो डाउट ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझदारी भी कभी कभी खतरनाक होती है। नो डाउट दुनिया का सबसे आसान तरीका है नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है लव यू। बस ध्यान इतना ही रखना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। लोग जैसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है जिंदगी में, सिर्फ 5 चीजें सीखनी पड़ती है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और यकीन मानो ये MBA की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, ये साइंस की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉमर्स में नहीं पढ़ाया जाता, ये साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता, दुनिया में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता क्या करना है, क्यों करना है, कब कैसे करना है। लेकिन एक ही बात को याद रखना, एक बात को ध्यान रखना कि अगर जिंदगी में बहुत कामयाब बनना है, बहुत कामयाब बनना है, अगर बहुत कामयाब बनना है तो सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। बहुत सारे लोग जिंदगी में, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया, मेरी किस्मत में नहीं लिखा। अभी जसवीर सर जी बोल रहे थे, और सौभाग्य से वो मेरे अपलाइन है। और अभी वो बोल रहे थे कि उनकी डाउनलाइन में एक लीडर है अजय शर्मा जी, उनको 1 करोड़ 30 लाख आया। तो यार इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकता है कि हम भी उनकी डाउनलाइन में हैं। तो 1.5 करोड़ का तो अपना भी चांस है ना, है कि नहीं है? बात समझने की कोशिश करना, एक बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक बात को मानता हूँ, जो पेड़ एक बार बहुत खूबसूरत फल दे सकता है, नो डाउट वो बार बार दे सकता है। बस उस पेड़ को जिंदा रखना है, उस पेड़ को जिंदा रखना है, उस पेड़ की देखभाल करनी है, उस पेड़ की हिफाजत करनी है। और अगर वो पेड़ ज्यादा समय तक रहेगा तो बहुत शानदार फल आपको देता रहेगा। और मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, इस बात की 100% गारंटी है। एक नहीं 500 अजय शर्मा जी 2020 तक हिंदुस्तान में पैदा हो चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? 100% आ रही है? आ रही है? से कितने होंगे? अरे यार सब इधर से हो जाएंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? देखो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अभी सर ने मेरे को बोला था रांची आना है, और सर नहीं भी बोलते तो भी मैं आता, आखिर ससुराल का मामला है, सही है ना? और कहीं पर भी ससुराल
से बताना, ईमानदारी से बताना, भगवान पढ़ा लिखा है क्या? यस या नो? है जी? कैसे पता? देखो, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं गॉड को मानता हूँ, मैं वाहिगुरु को मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखता। अगर भगवान किसी की किस्मत लिखता तो पढ़ा लिखा है क्या? यस या नो? कैसे पता? मुलाकात हुई, लेकिन नो डाउट भगवान बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि भगवान से पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था। मैंने सुना कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, टीचर नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, कॉन्वेंट नहीं थे, और जब कुछ भी नहीं था तो भगवान को पढ़ाया कौन होगा? गलत बोल दिया क्या? सही है ना? और जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो लिखा पढ़ी का काम कैसे कर सकता है? तो भगवान बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। और